हेलो दोस्तों, स्वागत है हमारे YouTube चैनल एएम ई लर्निंग के अंदर। आज की क्लास में आपको बताएंगे BOM। पहले तो हम ये जान लेते हैं कि BOM होता क्या है। BOM यानी कि बिल्स ऑफ मटेरियल। BOM जो वाउचर होता है वो मोस्टली मैन्युफैक्चरिंग कंपनियों के लिए यूज किया जाता है। जब मैन्युफैक्चर कंपनियां पार्टी से बल्क में कोई ऑर्डर प्राप्त करती है और उन चीज़ों को मैन्युफैक्चर करके देती है तो उसके लिए वह BOM का यूज करती है। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, BOM का यूज करने से पहले हमें यहाँ पर अपने कुछ प्रोडक्ट्स को डिसाइड करते हैं कि किस तरीके के हमें मैन्युफैक्चर करना होगा। मान लीजिए किसी पार्टी से हमें कंप्यूटर के लिए एक बल्क में ऑर्डर मिला है कि उसको 50 पीसेस कंप्यूटर के मैन्युफैक्चर करके देने हैं। तो 50 पीसेस कंप्यूटर को मैन्युफैक्चर करने के लिए सबसे पहले हमें रॉ मटेरियल की रिक्वायर्ड होगी। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, रॉ मटेरियल को खरीदेंगे। इसके लिए हमें जाना होगा वाउचर्स पर। इसके बाद हमें परचेज वाले वाउचर पे क्लिक करना होगा। सबसे पहले तो यहाँ पर हम सप्लायर का इनवॉइस नंबर डालेंगे, एंटर करेंगे। यहाँ पे पार्टी नेम को हम जनरेट कर लेते हैं। एंटर करेंगे। जो हमारी पार्टी है वो हमारे लिए क्या होगी, सन्ड्री क्रेडिटर होगी। तो हम यहाँ पे इसको सन्ड्री क्रेडिटर को यूज करेंगे। यहाँ पर जिस पार्टी से हमें रॉ मटेरियल खरीदना है उस पार्टी ने हमें 10 दिन का टाइमिंग दिया था कि जो भी रॉ मटेरियल खरीदोगे उसका पेमेंट आप 10 दिन के अंदर अंदर कर दीजिए। तो इसके लिए हम 10 डेज यहाँ पे अप्लाई करते हैं, एंटर करते हैं। यहाँ पर आरके ट्रेडर्स का एड्रेस हम फिलअप कर लेते हैं, जयपुर। एंटर करेंगे। इसके बाद में यहाँ पर इसका स्टेट हम सेलेक्ट कर लेंगे। हमारी जो आरके ट्रेडर कंपनी है वो हमारी राजस्थान से बिलोंग करती है, तो हम यहाँ पे राजस्थान ले लेंगे। इसके बाद इसका जो भी पिन कोड है आप लोग इसका पिन कोड एंटर कर दीजिएगा। एंटर करेंगे। यहाँ पर अगर आरके ट्रेडर्स का बैंक डिटेल है तो आप लोग इसको यस कर सकते हो, अदरवाइज इसको नो करके हम एक्सेप्ट कर लेंगे। यहाँ पर हम आरके ट्रेडर्स कंपनी का जो भी पैन कार्ड नंबर है वो हम यहाँ पर फिलअप करेंगे और एंटर कर देंगे। ये हमारा जो आरके ट्रेडर्स कंपनी है वो रेगुलर टाइप का डीलर है, तो हम इसको रेगुलर पे लेंगे। यहाँ पे इसका जो भी जीएसटी नंबर है वो हम जीएसटी नंबर यहाँ पर एंटर कर लेंगे। इसके बाद हम एंटर करेंगे। यहाँ पे आपको एंटर करते हुए आगे बढ़ जाना है। एंटर करके इनको भी हमें एक्सेप्ट कर लेना है। एंटर करते हुए आगे बढ़ जाइएगा। यहाँ पर अपना परचेज रेजर सेलेक्ट करेंगे। यहाँ पे जो रॉ मेटेरियल के रूप में हम खरीद रहे हैं वो हम यहाँ पे लेंगे। यहाँ पर हमें कंप्यूटर का ऑर्डर मिला है बल्क में, तो हमें कंप्यूटर बनाने के लिए क्या क्या रिक्वायर्ड होगा, जैसे CPU हो गया या मॉनिटर हो गया, कीबोर्ड हो गया, माउस हो गया, इन चीज़ों की हमें रिक्वायर्ड होगी। तो हमारे पास में यहाँ पर CPU पहले से बना हुआ है। पहले हम इसमें चेक कर लेते कि GST कितना % एप्लीकेबल किया गया है। तो यहाँ पे GST 18% एप्लीकेबल किया गया है। यहाँ पे 100 पीसेज हम इसकी ले लेते हैं। बाय डिफॉल्ट यहाँ पे रेट पहले से दी हुई है तो आप वही यहाँ पे आ जाएगी, आप चाहो तो चेंज भी कर सकते हो। हमने CPU भी बल्क में खरीदा है किसी से, तो यहाँ पे हमारी जो रेट लगी है वो 300-500 रुपीज़ लगी है। एंटर करेंगे। ऐसे ही हम माउस का ले लेते हैं, L+C करके बना लीजिएगा। एंटर करेंगे। यहाँ पर हम माउस को पीसेस ले लेते हैं, एंटर करेंगे और इसका भी हम यहाँ पे GST डिसाइड कर लेते हैं। जो भी GST दे रखा है इसको भी हम 18% ले लेते हैं, एंटर करेंगे और एक्सेप्ट कर लेंगे। ऐसे ही इसके भी क्वांटिटी 100 लिए हमने, तो 100 ले लेंगे और इसका जो रेट है वो 150 है, एंटर करेंगे। इसके बाद हमें मॉनिटर लेना है। इसके लिए भी हम L+C करके मॉनिटर भी बना लेते हैं। इसको भी हम पीसेस में ले रहे हैं तो यहाँ पीसेस लेंगे, एंटर करेंगे। इसके भी GST एप्लीकेबल कर देंगे हम। इसके बाद इसकी भी 100 पीसेस हमने ली है। इसकी जो रेट है वो 1500 रुपीज़ है, एंटर करेंगे। इसके बाद में हमें एक जो रह गया कीबोर्ड वो भी हम बना लेते हैं, L+C करके वो भी बना लीजिएगा कीबोर्ड। इसको भी हम पीसेस में लेते हैं, एंटर करेंगे और सेम चीज़ इस पर भी हम GST अप्लाई कर देंगे 18%, एंटर करेंगे और एक्सेप्ट कर लेंगे। इसका भी हमने 100 पीसेस लिया है, एंटर करेंगे और इसका जो प्राइस है 200 रखा है हमने, एंटर करेंगे। अब यहाँ पर हमें यहाँ पे SGST और CGST लगा रखा है, जैसा कि हमने आपको पहले भी बताया था कि सेम स्टेट के ऊपर हमारा इंट्रा स्टेट GST काम करता है, जहाँ पर SGST और CGST कैलकुलेट होती है।
इसके बाद में हम इसको लेके आए तो इस पर ट्रांसपोर्ट चार्ज भी हमारा लग जाता है, तो हम ट्रांसपोर्ट चार्ज भी बना लेते हैं। एंटर करेंगे, ट्रांसपोर्ट चार्ज हमारा इनडायरेक्ट एक्सपेंसेज होगा, तो हम इनडायरेक्ट एक्सपेंसेज में ले लेते हैं इसको। एंटर करते हुए है इसको भी एक्सेप्ट कर लेंगे। यहाँ पर जो ट्रांसपोर्ट चार्ज लगा है वो अपना 2500 रुपीज़ लगा है। एंटर करेंगे और इसको हम एक्सेप्ट कर लेंगे। इस तरीके से हमने क्या किया कि आरके ट्रेडर कंपनी से हमने रॉ मटेरियल खरीद लिया। अब हम क्या करेंगे, अभी हमने रॉ मटेरियल खरीदा है उससे हम क्या करेंगे, एक कंप्यूटर को असेंबल करेंगे। अब इसके लिए क्या करना होगा, सबसे पहले आपको यहाँ से स्केप निकलना है। इसके बाद आपको क्रिएट पे जाना है और क्रिएट पे जाने के बाद यहाँ पे आपको स्टॉक आइटम पे क्लिक करना है। सबसे पहले तो आपको BOM वाले ऑप्शन को यस करना है। इसके लिए आपको F12 की दबाना है। यहाँ पे लिखा है शो मोर कॉन्फ़िगरेशंस को यस कर लेना है। यस करने के बाद इसको भी यस कर लीजिएगा और यहाँ पे नीचे लिखा सेट कंपोनेंट लिस्ट बिल्स ऑफ मटेरियल, इसको यस कर लेना आपको और इसको एक्सेप्ट कर लेना है। तो यहाँ पर हमें कंप्यूटर के प्रोडक्ट का नाम लिखना है जो हम मैन्युफैक्चर करने वाले हैं। मान लीजिए हम यहाँ पर हमें HP i7 कंप्यूटर का क्या बनाना है, स्टॉक आइटम बनाना। यहाँ पर हमें प्रोडक्ट का नाम क्या रखा है, HP i7 कंप्यूटर। एंटर करेंगे, यहाँ पे हम इसको भी पीसीएस में ले लेते हैं। इसके बाद यहाँ पे लिखा हुआ है सेट कंपोनेंट BOM, इस वाले ऑप्शन को आपको यस करना है। यस करने के बाद में जो भी आपका प्रोडक्ट नाम था उसको आपको रिपीट करना है। यहाँ पर HP i7 कंप्यूटर। एंटर करेंगे, यहाँ पे लिखा है यूनिट ऑफ मैन्युफैक्चर, आप कितनी यूनिट मैन्युफैक्चर करना चाहते हो। तो यहाँ पर हम जो HP का जो प्रोडक्ट बना रहे हैं उसमें मैन्युफैक्चर करने के लिए कितनी क्वांटिटी आपको मैन्युफैक्चर करनी है और किस बेसिस पे करनी है। तो हम यहाँ पे जो असेंबल कर रहे हैं HP का i7 कंप्यूटर, उसके हम एक पीसेस के बेसिस पे यहाँ पे डिसाइड करेंगे, उसका रेशियो फिक्स करेंगे कि एक कंप्यूटर बनाने के लिए हमें क्या क्या रिक्वायर्ड होगा। तो देखो, एक कंप्यूटर बनाने के लिए हमें CPU की क्वांटिटी चाहिए एक। एंटर करेंगे, यहाँ पे हम कीबोर्ड ले लेते हैं एक और ऐसे ही हम मॉनिटर भी ले लेते हैं यहाँ पर एक। करेंगे, यहाँ पर जो हमारा माउस है वो हम एक पीसी के साथ उसको 2 पीसेस दे रहे हैं, तो यहाँ पे हम 2 ले लेंगे। आप चाहो तो 1 भी रख सकते हो, लेकिन मैंने 2 दिया है, 2 भी ले लेते हैं। एंटर करेंगे, इसको एक्सेप्ट कर लेंगे। अब इस पे GST कितना लग रहा है, तो आप GST वाली कैलकुलेशन को वही चीज करना है, स्पेसिफाई डिटेल हेयर जाना है, यहाँ पे 18% फिक्स कर देना है, उसको जनरेट करना है। अब हमने क्या किया, जो प्रोडक्ट हम मैन्युफैक्चर करेंगे उसका हमने स्टॉक आइटम जनरेट कर लिया। इसके बाद आपको जाना है, यहाँ से स्केप करते हुए बाहर जाना है। अब आपको क्या करना है, सबसे पहले तो अब मैन्युफैक्चर करने के लिए आपको एक मैन्युफैक्चर वाउचर बनाना होगा। इसके लिए आपको जाना है वापस से वहीं क्रिएट पर। क्रिएट पे जाने के बाद में आपको क्लिक करना है यहाँ पे वाउचर टाइप पर। वाउचर टाइप पे क्लिक करने के बाद आपको मैन्युफैक्चर का एक वाउचर जनरेट करना होगा, बनाना होगा। तो यहाँ पर हम मैन्युफैक्चर का वाउचर ले लिया। एंटर करेंगे, यहाँ लिखा है सेलेक्ट टाइप ऑफ वाउचर, ये मैन्युफैक्चर किसका टाइप है, तो ये जो स्टॉक का टाइप होता है, क्योंकि हम स्टॉक को जनरेट कर रहे हैं, स्टॉक बना के दे रहे हैं, तो हम स्टॉक जर्नल को कनेक्ट करेंगे। एंटर करते हुए आगे बढ़ जाना है, सेम डिटेल को जैसा है वैसे रखना है। यहाँ पे आकर के आपको देखना है एक ऑप्शन आ रहा है यूज ए मैन्युफैक्चर जर्नल, इस वाले ऑप्शन को आपको क्या करना है, यस करना है। यस करते हुए आगे बढ़ जाना है। अभी आपको यहाँ पे कुछ भी नहीं करना है, एंटर करके एक्सेप्ट कर देना है। अब हमने क्या किया, मैन्युफैक्चर का एक वाउचर भी जनरेट कर लिया, जहां पर हम क्वांटिटी को बल्क में मैन्युफैक्चर करेंगे। अब यहाँ से भी क्या करेंगे, हम स्केप आ जाएंगे। इसके बाद जाना है हमें वाउचर्स पे। वाउचर्स पे जाने के बाद में आपको क्लिक करना है अदर वाउचर्स पे, और यहाँ पर आपको दे रखा है स्टॉक जर्नल, इसका शॉर्ट की दे रखा है Add+F7। आप Add+F7 क्लिक करके मैन्युफैक्चर जर्नल को ऑन करना है, यानी कि स्टॉक जर्नल को ऑन कर लेना। जैसे ही स्टॉक जर्नल को ऑन करोगे तो वहां पर आपको मैन्युफैक्चर वाउचर भी आपको दिखाई देगा, क्योंकि हमने मैन्युफैक्चर वाउचर को स्टॉक जर्नल का ही पार्ट बनाया था। तो इसके लिए हम स्केप करेंगे। अब यहाँ पर हमें Alt+F7 क्लिक करना है ताकि आपका मैन्युफैक्चर जर्नल ओपन हो जाए। तो यहाँ पे देखो स्टॉक जर्नल के साथ में मैन्युफैक्चर वाउचर भी ओपन हो रहा है, हम इस पे क्लिक करेंगे। क्लिक करते ही आपका मैन्युफैक्चर करने वाली विंडो ओपन हो जाती है। यहाँ पे लिखा नेम ऑफ प्रोडक्ट, आपने जो प्रोडक्ट बनाया था उसका नाम आपको देना है। जैसे हमने HP i7 लिखा था, यहाँ पे आ चुका है HP i7, इस पे क्लिक करेंगे। अब लिखा हो यहाँ पर जो आपका BOM जनरेट कर रहे हो, कितनी क्वांटिटी में आपको ऑर्डर मिला था। जैसा कि हमें नहीं बताया था आपको कि 50 पीसेस का हमें क्या मिला है, ऑर्डर मिला है। जैसे आप 50 पीसेस यहाँ क्लिक करोगे तो आपका जो भी रेट है, कितनी क्वांटिटी कंज्यूम करेगा, वो ऑटोमेटिकली यहाँ पे फिलअप हो जाएगा। यहाँ पे देखो 100 पीसेस अपने माउस का क्यों आया है, क्योंकि हमने 2 क्वांटिटीज यूज की थी, यहाँ पे आ चुका है। एंटर करते हुए आपको आगे बढ़ जाना है। अगर इसमें कुछ चेंजेस करना तो आप लोग कर सकते हो, अदरवाइज एंटर करके आगे बढ़ जाइएगा। यहाँ लिखा को प्रोडक्ट या फिर स्क्रैप वैल्यू,
जब भी आप मैन्युफैक्चर करते हो तो अपने रॉ मटेरियल्स कुछ स्क्रैप बच जाता है, तो आप लोग स्क्रैप वैल्यू यहाँ पे यूज कर सकते हो। तो यहाँ पे हम L+C करके यहाँ पर हम स्क्रैप का एक आइटम बना लेते हैं, एंटर करेंगे। इसको हम यूनिट वाले बेसिस पे नहीं रखते हैं, इसको डायरेक्ट परसेंटेज बेसिस पे कैलकुलेट करेंगे, इसलिए हम इसको नॉट एप्लीकेबल करते हुए आगे बढ़ जाते हैं। अब यहाँ पे हमें क्या करना है, इसका परसेंटेज देना है कि हमारा जितना भी प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर होता है उसका कितना परसेंट वेस्टेज आता है। तो मेरा मान लीजिए यहाँ पे 5% वेस्टेज जाता है, तो क्लिक करूंगा तो कितना अमाउंट हमारा वेस्टेज में चला गया, 14,166.68 पैसे। तो ये अपना जो स्क्रैप वैल्यू है वो अपनी प्रोडक्शन कॉस्ट को कम करेगा। तो यहाँ पे नीचे देखो अपनी प्रोडक्शन कॉस्ट को यहाँ पे कम कर चुका है। इसके बाद हम एंटर करेंगे, यहाँ पे लिखा है कॉस्ट ऑफ कंपोनेंट टाइप ऑफ एडिशनल कॉस्ट। यहाँ पर हम क्या करेंगे, जो अपने मैन्युफैक्चर करते समय एडिशनल कॉस्ट लगी है वो आप लोग यहाँ पर यूज कर सकते हो। जैसे फॉर एग्जाम्पल हम L+C करते हैं, यहाँ पर हम वर्कर या फिर लेबर एक्सपेंसेज जो भी होता है वो आप बना लीजिएगा। ये हमारा एक्सपेंसेज है, एंटर करेंगे तो यहाँ पर हमारा जो वर्कर का एक्सपेंसेज हुआ है वो कितना हुआ है, पर पीस के हिसाब से काउंट करते हैं। मान लीजिए एक पीस बनाने में उसका 100 रुपये खर्च होता है, लेबर की जो कॉस्ट आती है वो 100 रुपये आती है, तो हमारे 50 पीसेस पे कितना आता है, इसका 5000 रुपीज लेबर की कॉस्ट आती है। L+C करके आप लोग पैकिंग चार्जेस भी बना सकते हो, एंटर करेंगे, ये भी इनडायरेक्ट एक्सपेंसेज में आएगा। और मान लीजिए अपना जो पैकिंग चार्जेस है वो एक पीस पे अपना 10 रुपये का पैकिंग चार्जेस होता है, तो 50 पीस पे अपना 500 रुपये का पैकिंग चार्जेस एडिशनल ऐड हो जाता है। जैसे जैसे हमारे जो एडिशनल चार्जेस लगे वो हम ऐड करते जाएंगे, तो हमारा जो कॉस्ट है उसकी जो अपनी कॉस्ट आती है वो अपनी क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी। तो यहाँ पे अपना टोटल जो कॉस्ट है एडिशनल कितनी आ रही है, 5,500 रुपये है। इफेक्टिव कॉस्ट कितनी आ रही है, 2,88,833.50 पैसे आई है। यहाँ पर जो अपनी पर आइटम की जो कॉस्ट लग रही है वो कितनी आ रही है, यहाँ पर 5,487.84 पैसे यहाँ पे अपना पर पीस का कॉस्ट आया। तो इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, किसी भी पार्टी से हमें अगर बल्क में ऑर्डर मिलता है मैन्युफैक्चर करने के लिए, तो हम बियॉन्ड का यूज करके उसको ऑर्डर करके उसका कोटेशन उसको प्रोवाइड करवा सकते हैं। तो आज की क्लास में इतना ही। थैंक यू सो मच।